ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आज आप सभी से एक विशेष बात हम शेयर करने जा रहे हैं, या यूं समझिए कुछ साधकों की एक समस्या है। उस समस्या का परमात्मा की कृपा से दैवीय शक्तियों के माध्यम से एक समाधान देने जा रहे हैं। जब जब साधक, कोई भी साधक, फिलहाल तो हम साधक की ही बात करेंगे, वैसे ये सभी के ऊपर जितने भी लोग हैं, जब भी कोई प्रगति करता है, आगे बढ़ता है भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, उसके रास्ता रोकने वाले भी अनेकों अनेकों सामने आ जाते हैं। इस प्रकृति में जितनी भी शक्तियां हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक, सारी शक्तियां परमात्मा से ही संचालित है। तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, जितनी भी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां परमात्मा से संचालित हैं। जितने भी मंत्र हैं इस प्रकृति में, सभी मंत्रों को जो भी शक्ति मिलती है वो परमात्मा से ही मिलती है। प्यारे साधकों, आपने देखा जीवन में जब कोई भौतिक जगत की प्रगति में लगता है तो अनेकों लोग उसके दुश्मन बनकर के तांत्रिक विधियों से उसका रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं। किसी न किसी तरीके से वो चाहते हैं कि इसकी प्रगति रुक जाए। ईर्ष्या द्वेष से भरा मानव ना तो खुद उठ पाता है, ना किसी को उठता हुआ देख सकता है। तो अध्यात्म के जगत में भी प्यारे मित्रों ऐसा चलता है, क्योंकि हमारे अपने जीवन में भी ऐसी दो चार घटनाएं घटित हुई हैं जिनका हमें सामना करना पड़ा। हम अपने जीवन का भी आपको उदाहरण देंगे। अभी पहले हम मुख्य बात आप सब तक पहुंचा दें, समझा दें। सात्विक शक्तियां हमें परमात्मा की ओर अग्रसर करती हैं। राजसिक शक्तियां हमारे भौतिक जगत की ओर अग्रसर करती हैं, और तामसिक शक्तियां हमारे भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को, आध्यात्मिक और भौतिक जगत को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। अनेकों अनेकों लोग कुछ ऐसी सिद्धियां करते हैं जिन सिद्धियों के माध्यम से उनका उद्देश्य ही यही होता है कि ये इनके इन प्रकारेण दूसरे का नुकसान किया जाए, उन्हें दिक्कत खड़ी की जाए, तकलीफ दी जाए। बस उनका लक्ष्य ही यही होता है। किंतु सारी शक्तियां, हमने पहले बताया, परमात्मा से संचालित हैं और सभी को शक्ति परमात्मा से ही मिलती है। और मंत्र ही सारी ऐसी शक्तियां हैं, मंत्रों के माध्यम से ही सारे काम होते हैं। आप सबने अनेकों बार सुना होगा, जाना होगा कि होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, जिसे हम महारात्रि कहते हैं, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि या ऐसी और भी महारात्रियां हम सबके जीवन में आती हैं, जिन महारात्रियों में साधक जो है, जो साधक है, वो परमात्मा के दिव्य मंत्र को जप करके परमात्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा से दिव्य शक्तियां प्राप्त करता है, ताकि उसके भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कल्याण हो सके, वो दूसरों का भी कल्याण कर सके। किंतु इन्हीं दिनों में ही, इन्हीं महारात्रियों में ही
तामसिक शक्तियां भी बड़ी सक्रिय होती हैं। तो बहुत लोग तामसिक प्रयोग करते हैं, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई डाकनी, पिशाचनी, इस प्रकार की अनेकों साधनाएं करते हैं और उन साधनाओं को सिद्ध करके कुछ भूत को, प्रेत को, डाकनी को या कुछ को अपने वश में करके लोगों को सदा तंग करते रहते हैं, नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कोई आध्यात्मिक जगत में भी आगे बढ़ रहा हो तो लोग उसे भी नहीं बढ़ने देते। ये सारी शक्तियां, हमने पहले कहा, परमात्मा से संचालित हैं। तो अभी जिस प्रकार से महाशिवरात्रि का महादिव्य पर्व हम सब के सामने आने ही वाला है, संतों के लिए, हम जैसे साधकों के लिए तो 12 महीने ही महाशिवरात्रि है, हर पल महाशिवरात्रि है। फिर भी प्रकृति में जब व्यवस्थाएं बनी हैं तो समय समय पर इन व्यवस्थाओं में शक्तियां बहुत सक्रिय रहती हैं। हमने एक विधि लिखी थी कि इस विधि के द्वारा साधक अपने भौतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का विकास कर सकता है। अभी जिस प्रकार से हमने एक रात्रि का, महाशिवरात्रि का, रात्रि के समय में ध्यान शिविर का आयोजन किया हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? रात्रि के समय में, रात को करीब 11, साढ़े 11 के बाद और सुबह 2 बजे तक करीब 3 घंटे का समय या 4 घंटे का समय ऐसा होता है जब तामसिक शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। राजसिक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं, सात्विक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं, किंतु तामसिक शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं और वो साधक के नजदीक आती हैं। कुछ तो ऐसी भी होती हैं शक्तियां जो अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए साधक के करीब आती हैं और कुछ साधकों को नुकसान पहुंचाने के लिए आती हैं। तो इन महारात्रियों में अनेकों साधक सिद्धियां करते हैं। तो हम आप सबको एक दिशा निर्देश देने जा रहे हैं प्यारे साधकों। महाशिवरात्रि में तो हम केवल इतना ही कहेंगे कि जो भी हम साधना कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति है, 100% आध्यात्मिक प्रगति। और अब जब होली और नवरात्रे का पर्व आएगा, होली और नवरात्रे, इसके बीच में हम एक विशेष मंत्र साधना मेडिटेशन कैंप का आयोजन करेंगे। 21 दिन का होगा या 25 दिन का, वो हम बाद में बताएंगे। अब एक अनुभव आपको सुनाएं कि मंत्र शक्तियां, इष्ट देव मंत्र शक्तियां, सात्विक मंत्र शक्तियां कैसे काम करती हैं, तामसिक मंत्र शक्तियां कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे दुष्ट लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग हम जैसे संतों पर भी करते हैं। अपने जीवन का एक अनुभव आप सबके सामने हम शेयर करने जा रहे हैं। इससे आप सबको एक चीज का प्रैक्टिकल अनुभव हो जाएगा कि हाँ, मंत्रों के द्वारा किसी का अनिष्ट भी किया जा सकता है, सिद्धियों के द्वारा, और मंत्र शक्ति के द्वारा उन अनिष्ट होने वाली शक्तियों को रोका भी जा सकता है। अब हम अपने जीवन का एक अनुभव सुनाएं आप सबको। शायद 10-11 साल पुरानी बात है, हमने पहले भी शायद ये शेयर किया होगा। 10-11 वर्ष पुरानी बात है। उस समय हम 1 साल के लिए हिमाचल प्रदेश के दोची गांव में थे, काली माता मंदिर, जहां पर हमें मां भगवती के साक्षात इन चरण चक्षुओं से दर्शन हुए थे। मां की कृपा से ही हमें रघुनंदन भक्त भगवान श्री हनुमान जी के भी दर्शन उसी पल हुए थे साथ साथ, और बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन साथ साथ हुए थे।
हम उस काली माता मंदिर दोची में थे 1-1.5 साल से, 1 साल 1.25 साल रहे होंगे। वहां पानी नहीं था, तो पानी हमें थोड़ा नीचे से भर के लाना पड़ता था। एक दिन करीब शाम का 3 बजे का समय रहा होगा और हम एक पानी की बाल्टी उठा करके नीचे से अपने मंदिर की ओर, आश्रम कुटिया की ओर आ रहे थे। अभी हमने मंदिर में नहीं पहुंचे थे, मंदिर से थोड़ा दूर थे, अपनी कुटिया से थोड़ा करीब 200 मीटर दूर रहे होंगे। तो एक कोई शक्ति आई, किसी ने कोई शक्ति भेजी हमारी ओर। हमने प्रत्यक्ष देखा कि कैसे तामसिक शक्तियां काम करती हैं। आप सबने मुठ प्रक्रिया का नाम सुना होगा, लोग प्रक्रिया का नाम सुना होगा कि किसी ने मुठ छोड़ी किसी पर और उसकी मृत्यु हो गई। ये बात परम सत्य है, होता है, हमने देखा भी है। फिलहाल तो हम अपना अनुभव आप सबके सामने रख रहे हैं। तो हम अभी बाल्टी लेकर के पहुंच रहे थे, तो 200 मीटर का रास्ता करीब करीब अंदाजे से 200 फुट या 200 मीटर कुछ ऐसा था। तो एक शक्ति आई, उसने हमारी गर्दन को ऐसे पकड़ा, गर्दन को उसने टाइट करना शुरू कर दिया, ऐसे यहां से दबाना शुरू कर दिया। लाइव हमें दिखाई दिया, ये नहीं कि अनुभव हुआ, प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष, क्योंकि सारी शक्तियां प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ काम करती हैं। तो उसने हमारी गर्दन को दबाना शुरू किया। उस समय हम एक मंत्र का जप कर रहे थे, हमारा जप चल रहा था, माता भगवती का एक मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः, ज्वालाय ज्वालाय जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। एक ये मंत्र और एक भगवान शिव का मंत्र, ओम ह्रौं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयेमामृतात्, ओम स्वः भुवः भूर् ओम, ओम सः जूं ह्रौं ओम। उन दिनों हमारे ये 2 मंत्र शायद दोनों ही चल रहे थे। तो जैसे ही उस शक्ति ने हमारी गर्दन को पकड़ा, दबाना शुरू किया, उसी समय हमने मंत्र जपना शुरू कर दिया। मंत्र शुरू हो गया, या तो मां भगवती का मंत्र शुरू हुआ था या फिर भगवान शिव का। हमने ये दोनों मंत्र करीब 1,40,000 जप किया हुआ था। तो जैसे मंत्र जपना शुरू किया, उस शक्ति ने, उस तामसिक ने, उस मुठ प्रक्रिया ने अपना हाथ ढीला करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा हुआ, उसका हाथ पूरा खुल गया, मैं रिलैक्स हो गया। फिर मैंने जैसे ही बाल्टी उठाई, उसने फिर मेरी गर्दन को पकड़ लिया। लाइव टेलीकास्ट मैं उसको देख रहा था। तो फिर मैंने लगातार 3 बार उसी मंत्र का जप किया। फिर उसने मेरा हाथ मेरे गले को छोड़ दिया और ऐसे करके वो मुठ प्रक्रिया वापस चली गई। प्यारे मित्रों, ये वापस शक्तियां नहीं जाती, ये अपना काम करके ही आती हैं। तामसिक शक्तियों में बहुत ज्यादा बल होता है, वो करके ही जाती हैं। किंतु अगर आप 100%, 99 नहीं, 100%, अगर आप 100% मंत्र को समर्पित हैं, अपने इष्ट देव को समर्पित हैं और आप उस मंत्र के साथ चल रहे हैं, मंत्र की कृपा है, इष्ट देव की कृपा है, तो मंत्र आपकी रक्षा करता है। क्योंकि सभी मंत्रों को शक्तियां परमात्मा से मिलती हैं। तो हम डायरेक्ट परमात्मा से ही कनेक्ट थे। तो परमात्मा ने हमारा योगक्षेम किया, एक बार नहीं 3-4 बार योगक्षेम किया। हमने प्रत्यक्ष देखा योगक्षेम होते हुए। इसलिए प्यारे साधकों, हम एक संदेश आज सभी साधकों को पुनः से देंगे। शक्तियां तो इस अस्तित्व में हैं, मंत्रों के भीतर भी महाशक्तियां विराजमान हैं, किंतु उन महाशक्तियों का उपयोग कैसे हो, इसका प्रयोग कैसे किया जाए,
अगर इसका पता चल जाए तो अस्तित्व में कोई हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। हमें यह भी मालूम पड़ गया था कि किस इंसान ने वो शक्ति हमारी ओर भेजी, किस भाव से भेजी, किंतु हमने परमात्मा के सामने प्रार्थना कर दी, हमारा आपने योगक्षेम किया, बस बात खत्म होगी। उसके कर्म जैसे भी हैं वो जाने, उसे जो आपने दंड देना है वो आप जानिए। तो इसलिए प्यारे मित्रों, अगर आप सीधा सीधा परमात्मा से कनेक्ट हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मंत्रों में शक्ति नहीं है, मंत्र झूठे हैं, मंत्र ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है, आपने सच में ध्यान किया है, ध्यान करते हैं, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, तो मंत्र अगर आपने किसी सिद्ध संत सदगुरु से प्राप्त किया है, 100%, 99.9% नहीं कहेंगे, 100% मंत्र काम करते हैं, 100% करते हैं। अभी भी जो ध्यान शिविर चल रहा है और जो साधक इस ध्यान शिविर में हैं, शायद उनका भी अनुभव हो रहा होगा। अभी महाशिवरात्रि तक मंत्र साधना, क्रिया साधना और ध्यान तीनों इकट्ठे चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य भी है कि तीनों साथ चलें, कल्याण हो। अब हम आपको तामसिक शक्तियों का दुष्प्रभाव एक और बताएं। आप में से कोई साधक अगर पिंजौर का हो, पिंजौर कालका के आसपास का, तो वहां जाकर के इस बात को वो कन्फर्म भी कर सकता है। अब हम उसका विवरण करने जा रहे हैं कि कैसे तामसिक शक्तियां किसी का अनिष्ट कर देती हैं। एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था सुभाष शर्मा। लोगों के कल्याण में दिन रात लगे रहते थे, साधनाएं करते थे, शक्तियां इकट्ठी करते थे और उन शक्तियों के माध्यम से सदैव दूसरों का कल्याण करते रहते थे। किंतु एक दुष्ट दुराचारी इंसान ने शायद होली की रात्रि में एक साधना की और उस साधना के माध्यम से उसने अपनी शक्ति चलाई और अगले ही दिन उस सुभाष पंडित जी की मृत्यु हो गई। इस बात को आप कोई भी साधक कन्फर्म कर सकता है, एड्रेस हम दे देंगे। एक और बात सुनाएं कि कैसे दुष्ट शक्तियां पीछा नहीं छोड़ती। अगर हमने गलती से भी कोई सिद्धि कर ली है, दुष्टों की सिद्धि, भूत प्रेतों की सिद्धि, लोग सिद्धियों के चक्कर में लगे रहते हैं और हम बचाते हैं कि सिद्धियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास तोड़ नहीं है तो फिर तो अब हम एक एग्जाम्पल और देंगे। चंडीगढ़ के पास एक कोई जगह पड़ती है, शायद मुल्लापुर है या क्या है, अब मुझे ध्यान नहीं। वहां एक महात्मा अनेकों शक्तियां उसने सिद्ध कर रखी थी। महात्मा नहीं, आदमी था, उसने शक्तियां सिद्ध कर रखी थी प्यारे साथ को। उसका एक शिष्य भी उसके साथ रहता था, वो भी सीखता रहता था कैसे शक्तियां सिद्ध करनी है। उसके पास तो तोड़ था, जो सीनियर था, शिष्य के पास नहीं था। तो शिष्य एक दिन, वो जो उसका हेड था या गुरु कह लो, वो कहीं बाहर चला गया 2-3 दिन के लिए। तो वहां मेला लगता था, लगता है अभी भी। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, अभी भी वहां मेला लगता है प्यारे साथ को। अब जो मैं अनुभव कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। उस जगह पर जब गुरु कहीं चला गया तो शिष्य ने एक्सपेरिमेंट किया, एक शक्ति को बुलाया और काम किया, किसी का काम कर दिया। और अगले ही दिन गुरु वापस लौट आया, उसे मालूम पड़ गया। जैसे ही गुरु वापस लौटता है, वो तामसिक शक्ति गुरु के सामने प्रकट होकर के एक बात कहती है कि इस इंसान ने मेरा गलत उपयोग किया है, अब आप दोनों में से एक की तो मुझे बलि लेनी पड़ेगी। अब गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तूने ऐसा किया?
उसने कहा हाँ किया था। तो गुरु कहता कि अब मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इस शक्ति का विधान है, इसने जो कह दिया सो करेगी। तो अगले दिन उस बालक की, जो उसका शिष्य था, तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ना तो हम डरा रहे हैं, केवल एक सजग कर रहे हैं, समझा रहे हैं। शक्तियां हैं और सारी शक्तियां उस परम ब्रह्म परमात्मा से संचालित होती हैं। भगवान शिव को अजन्मा क्यों कहा गया? अजन्मा क्यों कहा गया? उसके, भगवान शिव के, ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई जन्म, ना कोई मरण, ना कोई आदि, ना कोई अंत। तो भगवान शिव के चरणों से ही तीनों शक्तियां संचालित हो रही हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। अगर कोई साधक सच्चे मन से परमात्मा शिव को, भगवान शिव को समर्पित हो जाए, तो इस अस्तित्व की कोई भी तामसिक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी भी कीमत पर। ये हमने अपने जीवन का अनुभव आप सबके सामने शेयर किया। अभी जैसे महाशिवरात्रि के बाद हम अगला ध्यान शिविर, मंत्र क्रिया साधना ध्यान शिविर शुरू करेंगे। उसमें हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि किसी भी तरीके से भगवान शिव की कृपा से साधकों को इस होली और नवरात्रों के मध्य में कोई एक ऐसी साधना कराई जाए जिससे उन्हें एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाए, ताकि बाहर की कोई भी तामसिक शक्ति उनका अहित ना कर सके। ये हमारा प्रयास रहेगा। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमात्मा सदाशिव हम सभी का मंगल करें, कल्याण करें, शुभ करें, यही शुभकामना सभी के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय।
अब हम अपने कमरे में आ गए, थोड़ा ध्यान साधना भजन करेंगे। उसके बाद शाम का सेशन है करीब 11 बजे, तो 11:15 हमें लाइव भी होना है। मिलते हैं प्यारे साथ को। ओम नमः शिवाय। मन्नू ऋषि जी ओम नमः शिवाय। सभी साधकों को ओम नमः शिवाय। जितने भी साधक इस समय लाइव हैं सभी को ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण मौर्य जी, मन्नू ऋषि जी और कीर्ति पटेल जी, और कौन हैं, हरिमोहन भारद्वाज जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैस्मिन मोदी जी, विनोद, चिंतामणि जी, गिरीश चंद्र जी, और कौन कौन है, और कौन है, और कौन है, और कौन है, और कौन है, बस ठीक है। प्यारे साथ को मिलते हैं